हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 सीबीएसई की कविता पढ़ेंगे जिसका नाम अ थिंग ऑफ ब्यूटी है और इसे जॉन कीट्स ने लिखा है। Thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams in health and quiet breathing. यहाँ nothingness का मतलब जिस चीज की कोई वैल्यू ना हो। बाउर का मतलब प्लेजेंट प्लेस इन द शेड अंडर ट्रीज। पास इनटू मतलब परिवर्तित होना। कवि का कहना है कि ईश्वर ने प्रकृति की हर वस्तु को खूबसूरत बनाया है। हर एक सुंदर वस्तु हमेशा अनंत काल तक हमें आनंद प्रदान करती है। समय के साथ उस वस्तु की प्राकृतिक सुंदरता घटती नहीं है, अपितु बढ़ती ही रहती है। ये सुंदरता उस खूबसूरत वाटिका के छायादार वृक्ष के समान है जो हमें आनंद से भरपूर एक आरामदायक सुंदर स्वप्नों से भरी नींद देती है, जो हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the human dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for a searching. यहाँ मोरो का मतलब टुमारो है, बाइंड का मतलब जोड़ना, स्पाइट ऑफ बावजूद, इनह्यूमन का मतलब अमानवीय, डिस्पोंडेंस का मतलब निराशा, डार्कन मतलब अशुभ या ईविल। जॉन कीट्स कहते हैं कि मनुष्य का जीवन आज कई तरह के प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, जैसे निराशा, उदासीनता, होपलेसनेस, अमानवीय स्वभाव, अनैतिक कार्य पूर्ण करने के लिए गलत मार्गों का चुनाव करना, बुरे कर्म करना, और फिर यही सब प्रॉब्लम्स इंसान के दुख व परेशानी का कारण बनते हैं और वो हिम्मत हारने लगता है। फिर कवि कहते हैं कि ये वही समय होता है जब इंसान खुद को धरती से जुड़े रहने की कोशिश करता है और इसी आशा में उन खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता के पलों को जो उसने अपने जिंदगी में अनुभव किए होते हैं, उनकी फूलों की माला बना एक नए दिन की आशा करता है। शायद उसे विश्वास होता है कि ये निराशा का अंधकार एक दिन जरूर हटेगा और उसके जीवन में एक नया सवेरा फिर आएगा। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. यहाँ पॉल का मतलब पर्दा या साया, डार्क का मतलब सैड या उदास, स्पिरिट्स का मतलब इनर सोल या आत्मा। इस स्टैंजा में जॉन कीट्स का कहना है कि प्रकृति की सुंदरता मनुष्य की आत्मा पर छाए निराशा व अंधकार के साए या पर्दे को दूर हटा देती है। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon, for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in. यहाँ पे boon का मतलब blessing है। कवि का कहना है कि माना कि मनुष्य जीवन में दुख व परेशानियां होती हैं और हमें अपना जीवन अंधकार में लगने लगता है, इसके बावजूद प्रकृति की खूबसूरत वस्तुएं जैसे सूर्य, चंद्रमा, छायादार छोटे व बड़े वृक्ष जो ईश्वर की बनाई हुई सीधी सादी भेड़ों के लिए भीषण गर्मी में वरदान है या एक राहत का एहसास है। ध्यान दीजिए, इस पंक्ति में कवि ने ह्यूमंस को सिंपल शीप कहा है। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। वहीं डैफोडिल्स या नरगिस के फूलों का एग्जाम्पल देकर जॉन कीट्स का कहना है कि ये खूबसूरत फूल अपने ग्रीन विल्डरनेस या नेचुरल हैबिटेट में उगे हुए प्राकृतिक सुंदरता को दुगना कर देते हैं।
and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is a grandeur of the dooms. यहाँ रिल्स का मतलब छोटी छोटी जलधाराएं, कोवर्ट का मतलब घनी झाड़ियां या शेल्टर ऑफ बुशेस, फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब फर्न प्लांट्स की घनी झाड़ियां, स्प्रिंकलिंग मतलब बिखरे हुए, ब्लूम मतलब खिलना, मस्क रोज मतलब कस्तूरी गुलाब, ग्रैंडियर, वैभव, डूम्स मतलब कयामत या मृत्यु। जॉन कीट्स का कहना है कि हरे भरे जंगलों का एक अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य होता है, जैसे जंगल में बहने वाली छोटी छोटी जलधाराएं अपने आसपास उगे हुए फर्न की घनी झाड़ियों को हमेशा हरा भरा रखती हैं और इन्हीं झाड़ियों के बीच खिले हुए मस्क रोज की फूलों से भरी झाड़ियां जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देती हैं। कवि कहते हैं कि यही झाड़ियां भीषण गर्मी में छोटे जंगली जानवरों का आश्रय भी होती हैं और एक ठंडक भरे सुकून का एहसास भी। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे डेड और डिकेड बॉडीज या मृत अवशेष प्रकृति के लिए एक नई उपजाऊ जमीन का निर्माण करते हैं। We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. यहाँ mighty का मतलब शक्तिशाली, tales कहानियाँ, immortal अमर, pouring onto उड़ेलना या डालना, heaven paradise, स्वर्ग, brink किनारा, fountain फव्वारा। जॉन कीट्स का कहना है कि कुछ महान व्यक्ति के लीजेंड्स की खूबसूरत ऐतिहासिक जीवनी उनका अपने देश के लिए समर्पण व बलिदान देना और शहीद कहलाना मानव जीवन के लिए प्रेरणा है, क्योंकि उनकी अमर कहानियां इंसान जब भी पढ़ेगा या सुनेगा उसे हमेशा एक नई इंस्पिरेशन मिलेगी। ये प्रेरणा के स्रोत अमर कहानियां स्वर्ग के उस फाउंटेन की तरह हैं जिससे अमृत रूपी जलधारा निरंतर बहती रहती है। अर्थात ये अमर कहानियां एक एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन, खुशी के समान है जो इंसान को एक नव जीवन की आशा प्रदान करती हैं। Moral of the poetry: A thing of beauty is the source of eternal joy and happiness. सुंदरता की कोई भी वस्तु एक निरंतर या इटर्नल आनंद और खुशी का स्रोत होती है। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।